तो हेलो मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग अध्याय 1 कक्षा 10 की हिंदी का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, जैसे कि आपको पता है कि इसका लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो आपको पता है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आपको पता है कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा, 4 क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विधा है। तो आपको पता है क्या है, निबंध। क्या है, निबंध। चलिए आगे कह रहा, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो आपको उस समय बताए थे बाबू कि ललई सिंह यादव। कौन थे, ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव। आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया, कह रहा कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो आपको पता है ये जो आपका पूरे नियम कानून जो भी चल रहा है, आपका सब जो नया नया नियम कानून बन रहा है, सब के सब किनका देने हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बाबा भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब या संविधान निर्माता, मतलब इनको कई नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो आपको पता है कि इसमें देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया। कह रहा है कि पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है ना। तो आपको पता है कि इनहेलेशन ऑफ कास्ट, क्या था, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अगला, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो आपको पता है उनके जीवन में 3 प्रमुख व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो तीनों थे। ठीक है, तीसरा से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला 9 नंबर में कह रहा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था। तो आपको पता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है, आवश्यक क्यों माना जाता है, आवश्यक क्यों माना जाता है। ठीक है, आवश्यक क्यों माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, आवश्यक क्यों माना जाता है। तो चलिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का रहा ना। 10 में देखो भाईचारा के लिए, रूढ़ता के लिए, इनमें से कोई नहीं, कार्य कुशलता के लिए। कौन हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। 11 भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो आपको पता है कि हमारे अभी बिहार में जाति प्रथा का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा तो हमारे बिहार में जाति प्रथा का भेदभाव होने के कारण हमारे बिहार में ज़्यादा लोग बेरोजगार है ना। तो इस प्रकार से जब राज्य ही बेरोजगार है तो आपको देश तो बेरोजगार होगा ही। तो अर्थात इसका जो आंसर होगा बाबू जाति प्रथा। कौन होगा, इसका जो आंसर होगा आपका जाति प्रथा होगा। आगे, समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किन को मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए थे। तो आपको पता है कि इसमें से अछूता खत्म किए थे। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर आप नीच जाति से हैं तो आपके घर में हम नहीं बैठेंगे, अगर हम ब्राह्मण हैं और आप मोची हैं तो आपके घर में हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये सब कुछ छुआछूत को पहले दूर किए और उसके बाद स्त्रियों को सम्मान दिलाएं और मजदूरों को, काफ़ी है ना। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित है? तो आपको पता है कि स्वतंत्रता पर, समता पर और भ्रातृत्व, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है चैप्टर, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन रहता ही है ऑब्जेक्टिव के रूप में हमेशा। आगे, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करता है? भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करता है? तो आपको पता है इस युग में जातिवाद के बारे में इसमें बात करते हैं, ठीक है ना। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आगे 15 में कह रहा कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? वास्तविक रूप क्या है? तो अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारे भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता ना चले, है ना। तो कहने का मतलब ये जो बात करते हैं दूध और पानी के मिश्रण की तरह बात करते हैं, ठीक है। आइए 15 के बाद 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या कहा गया है। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रमुख कारण बनी हुई है बेरोजगारी, कैसे बनी, बताओ, तुम ही बताओ। तो आपको पता है कि जाति प्रथा के कारण, हाँ, तो जाति प्रथा के कारण, ठीक है। आगे, जातीय प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाता है। यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और कार्य क्षमता को नजरअंदाज कर देती है। ऐसा कथन किसका है? तो आपको पता है श्रम विभाजन और जातीय प्रथा में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि जातीय प्रथा पेशों का दोषपूर्ण एवं पूर्व निर्धारण ही करती है, बल्कि मनुष्य की जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है। तो आपको ऐसा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा गद्यांश के द्वारा बताया गया था। 19 नंबर, यह विडंबना की बात है, इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। कथन किस पाठ का है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। क्वेश्चन नंबर 20, 23-24 क्वेश्चन उसमें से देख लेंगे हम लोग। 20, जातीय प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य के व्यक्तिगत भाव तथा व्यक्तिगत की रुचि का इसमें कोई स्थान महत्व नहीं रखता है। यह पाठ श्रम विभाजन और जातीय प्रथा का है। आगे, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक, तो आपको पता है भीमराव अंबेडकर। आगे, हु आर शत्रुज किसकी रचना है? तो आपको पता है भीमराव अंबेडकर। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है बाबू? भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी भला हो जाए और थोड़ा हमको भी भला हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।